दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 1 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 7:36 हो गए हैं और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे। मधुविहार की रेड लाइट जस्ट अभी क्रॉस करी है और जा रहा हूँ घर। तो लास्ट ड्रॉप दोस्तों मेरा हुआ था एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की दोस्तों राइड का मैं बताऊं आपको। वैसे मैं लेना नहीं चाहता, आपको पता ही है मैं लेता हूँ नहीं, बहुत ही रेयर केस होता है कि मैं लेता हूँ। बट क्या है कि मालवीय नगर में था, मैंने लोकेशन डाली हुई थी घर की, तो एयरपोर्ट्स की मेरे पास आ रही थी। पहले ट्रिप आई एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 की 219 रुपये में, ठीक है 219 रुपये में 18 किलोमीटर की ट्रिप्स थी और 219 रुपये बता रहा था 1.1 के सर्ज में। तो 219 में 5% कमीशन आप काटो, 10 रुपये काट के तो 209 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसको मैंने हटा दिया, मैंने ली नहीं। उसके बाद मेरे पास ट्रिप आई 209 रुपये की एयरपोर्ट की दोबारा, ठीक है। तब मैंने नहीं ली ट्रिप्स 209 रुपये में। फिर उसके बाद जब वो ट्रिप्स नहीं ली दोस्तों, उसके बाद एक ट्रिप और आई मेरे पास छोटी सी पीवीआर से आके की 89 रुपीज़ में, वो मैंने नहीं ली, ठीक है, क्योंकि घर की साइड की राइड चाहिए थी, इस वजह से मैंने स्किप करी उसको। और फिर उस ट्रिप के बाद दोस्तों मेरे पास दोबारा एयरपोर्ट की आई, तीसरी बार एयरपोर्ट की आई 265 रुपये के रेट पे। तो ना ही उस पर कोई सर्च ना ही कुछ, 18 किलोमीटर में 265 रुपये। तो आप खुद देख सकते हैं किस हिसाब से ये बुकिंग्स प्रोवाइड करता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसका रेट बढ़ जाता है, इसका रेट घट जाता है। और अगर मैं फर्स्ट वाली राइड लेकर आता तो मुझे कितना मिलता, 209 रुपये में मतलब 10-11 रुपये कट के 200 रुपये मिलते। और इस ट्रिप में मेरे को कितने मिल गए, मुझे मिल गए पूरे के पूरे 250 रुपये, क्योंकि 265 रुपये थे, 15 रुपये मतलब राउंड फिगर काट ले होंगे, 252 रुपये मेरे को मतलब इस ट्रिप में मिले। तो मैंने सोचा 18 किलोमीटर में अगर 252 मिल रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा फेयर मिला, इसी वजह से मैंने एयरपोर्ट्स की ट्रिप ली, नहीं तो अदरवाइज एयरपोर्ट की ट्रिप को करता हूँ मैं स्किप। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब लेट हो गया था आज भी, मतलब शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और शेड्यूल बिगड़ता है तो फिर अर्निंग पे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है अर्निंग पे। जितना आप लेट निकलते हो उतना आपका काम भी लेट होता है, ठीक है। लेट होने के चक्कर में क्या है कि आजकल कंपनियां का अलग फटा हो गया। जैसे कि कल मैंने आपको बताया ऊबर की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है, ऐसे ऐसे अब ऊबर ट्रिप्स कम देगा, तो उसकी टेंशन अलग चल रही है। तो आज मॉर्निंग में पहली ट्रिप्स दोस्तों मैंने ली थी आपका नेहरू प्लेस साइड की, और नेहरू प्लेस से मुझे मिल गई थी वहाँ से महिपालपुर की ट्रिप्स। तो महिपालपुर ड्रॉप किया, महिपालपुर से फिर एक्चुअली मैंने सुबह जो इनका एरिया प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है वो मतलब पहली बुकिंग मेरे को गुड़गांव की दे रहा था, गुड़गांव में कल जाके फंसा था, इसलिए मैंने गुड़गांव का एरिया प्रेफरेंस में से नाम हटा दिया था। तो वो सेट कर दिया था 2 घंटे के लिए। मैं कहा कम से कम मेरे को ये इस तरफ की साउथ दिल्ली की दे देगा तो बेटर रहेगा। तो नेहरू प्लेस की दी इसने, उसके बाद मेरे को महिपालपुर की दी। महिपालपुर के बाद 2 घंटे हो चुके थे, उसने ऑटोमेटिकली हटा दिया था एरिया प्रेफरेंस। तो वैसे ही मेरे पास गुड़गांव आपका साइबर हब की बुकिंग आ गई थी। तो मैंने सोचा यार ज़्यादा बुकिंग्स स्किप करना भी ठीक नहीं है, तो स्किप ना करते हुए मैंने फटाफट बुकिंग्स ली। उसमें मेरे को 149 रुपये मिले गुड़गांव वाली ट्रिप्स में। तो गुड़गांव वाली ट्रिप्स में 149 रुपये वो मिले, प्लस स्टेट टैक्स 100 रुपये तक का स्टेट टैक्स आ गया है। तो 250 रुपये आप मान के चल सकते हैं कि 250 रुपये उस ट्रिप में मेरे को मिले। तो वहाँ से फिर मेरे को साइबर हब से ही आ गई थी फोर्टिस हॉस्पिटल की बुकिंग। तो फोर्टिस हॉस्पिटल छोड़ा, फोर्टिस से फिर मेरे पास आ गई थी क्या कहते हैं वहीं की, क्या कहते हैं दिल्ली साइड की। तो दिल्ली में सादरा साइड में, और फिर मैंने आज मतलब उसी टाइम आके बताया था क्या क्या सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी थोड़े टाइम के लिए जो एरिया मैंने बताए हैं हरियाणा सिटी के, तो उस एरिया को अवॉइड करना। गुड़गांव सेक्टर 57 तक मतलब हंगामे की वो पहुंच चुकी है, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर ऐसे कुछ हंगामे हो रहे हैं, ठीक है। फरीदाबाद पूरा का पूरा आपने देखा मैप में, पूरा का पूरा रेड हो रखा है, हाई डिमांड चल रही है फरीदाबाद साइड में। फरीदाबाद में एक भी गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, धारा 144 लगी हुई है, क्योंकि सोना रोड और नू उससे बहुत पास पड़ता है। तो इस वजह से वहाँ पर ये इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है। और टर्मिनल 1 एयरपोर्ट्स पे भी इतनी ज़्यादा मिलिट्री फोर्स मतलब बुलाई गई है जो सीधा हरियाणा रोडवेज की गाड़ियाँ उनको लेकर जा रही है।
तो अभी इन एरिया को करिए अवॉइड, क्योंकि यहाँ पर चल रही हैं दिक्कतें। तो मैंने सादरा उनको ड्रॉप किया। मैं खुद सोच रहा था मैं उस एरिया में जा रहा हूँ, कहीं भाई कुछ भी हो सकता है 2 मिनट में, मतलब तो सेफली मैं वहाँ से मतलब निकल आया था। वहाँ से फटाफट ड्रॉप करके फिर मैं CNG डलवाई थी आपका ISBT वाली साइड से। तो ISBT के पास से ही मेरे को बुकिंग आ गई थी कनाट प्लेस की। कनाट प्लेस से फिर मुझे आ रही थी जंगपुरा साइड की। तो जैसे ही पिकअप की लोकेशन पे पहुंचा, हनुमान मंदिर के बैक साइड पे था बंदा। तो आपको पता है बैक साइड जाने के लिए बड़ा तिकड़म सा बैठाना पड़ता है, वो गलियों में से जाना पड़ता है। तो जैसे ही मैं पहुंचा वैसे बंदे ने कैंसिल कर दी। तो मेरे पास शिवाजी मेट्रो से आ गई थी सीधा मालवीय नगर। तो मालवीय नगर के बाद फिर मैं पहुंच गया था यहीं घर की लोकेशन से एयरपोर्ट से यहाँ पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के ही बारे में। जैसे कि आप जानते हो, देखिए उबर ने एक टेंशन तो हम लोगों को दे ही दी है, ठीक है। टेंशन अब सभी भाई यही सोच रहे हैं कि मतलब उबर में अब बुकिंग्स मिलेगी कैसे। तो जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया है तो ये लागू तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब करेगा तो किस हिसाब से बुकिंग्स मिलेगी तो समझ नहीं आ रहा। कोई भाई कुछ कह रहा है, कोई भाई कुछ कह रहा है। देखिए मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि हो सकता है, क्या पता, ये आपको जो बुकिंग्स वाला इसका सिस्टम है, हो सकता है ये आपको हर एरिया में, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे वेटिंग का टाइम चलाता है, क्यू वगैरह का सिस्टम ये इसने चालू कर रखा है। तो वही कई सिस्टम ये हर एरिया में ना डाल दे, हर एरिया में 15-20 गाड़ियाँ हो, नंबर से उनको बुकिंग्स मिले। तो ऐसे कुछ कंडीशन ना डाल दे जिससे क्या है कि ये कस्टमर को भी बोल सकता है कि आपको मिलेगी तुरंत बुकिंग, और हम लोगों को ऐसी कंडीशन डाल दे जैसा कि आपने देखा ही होगा एयरपोर्ट्स पे बुकिंग्स अगर हम 1 या 2 कैंसिल करते हैं अपनी साइड से तो हमारा अकाउंट 24 घंटे के लिए उस एरिया के लिए बाधित हो जाता है। मतलब उस एयरपोर्ट साइड में हमें बुकिंग्स नहीं मिलती, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कुछ ये करने की सोच रहा हो। तो प्लान मतलब दिमाग में मेरे तो मतलब मैं जहाँ तक कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है तो ऐसा कुछ भी कर सकता है ये। बाकी तो इसके ऊपर है क्या नहीं कर सकता। तो आपके भी कुछ कमेंट्स हैं दोस्तों, आप भी बता सकते हैं ऊपर क्या कर सकता है, क्योंकि काफ़ी भाई टेंशन में आ रखे हैं। टेंशन में इसलिए आ रखे हैं क्योंकि गाड़ियाँ नई नई निकाल दी हैं भाइयों ने। कुछ ने तो बिना सोचे समझे निकाली है, कुछ ने जोश में निकाली है, कुछ ने जो अच्छा खासा कमा रहे थे उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अब हमारी गाड़ी फ्री है, बट फ्री होने के बावजूद दोस्तों घर चल रहा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सब ने अपनी वो फिक्स कर रखी है कि यहाँ पर पैसा लगाना है, इतना कमाऊंगा तो यहाँ लगाऊंगा, इतना कमाऊंगा तो बच्चे के स्कूल्स की एजुकेशन में देने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी दिमाग में यही चल रहा है। बाकी आप अपने थॉट भी बता सकते हैं कमेंट्स करके दोस्तों, क्या इसका पड्डा है, क्या ये जो नोटिफिकेशन लाया है उसे लागू करके ही रहेगा, या फिर हमें अपनी एकता दिखाने का टाइम आ चुका है। तो वही चीज़ है दोस्तों, एक तो होना ही पड़ेगा। जब तक ड्राइवर की एकता को कंपनी नहीं समझेगी तब तक ऐसा शोषण होता रहेगा। और हमारे साथ तो कम से कम 8 साल 7 साल हो ही गए देखते। तो किसी चीज़ को भी लेकर स्ट्राइक वगैरह भी होती है तब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। रीज़न कुछ मतलब ड्राइवर्स की वजह से भी हो जाता है, कुछ यूनियन की साइड से भी हो जाता है, क्योंकि एकजुटता नहीं हो पाती। एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनियन में एकजुटता होगी तभी ड्राइवर्स में भी एकजुटता होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं अगर कंपनी को सीधे रास्ते पे लाना है तो। क्योंकि कंपनी अब बस अपना कमाई का जरिया देख रही है, अपना प्रॉफिट ज़्यादा देख रही है, ठीक है। ड्राइवर्स को उसे कोई मतलब नहीं है। ड्राइवर को मतलब उसकी कोई भी कंप्लेंट कर दे तो तुरंत एक्शन ले लेती है, हालांकि सवारी अगर कुछ करती है तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं बताओ। परेशान तो मैं भी पूरे टाइम यही आज जैसे कि काम भी अब उस हिसाब से मिल नहीं रहा है। काफ़ी ड्राइवर मेरे खुद पड़ोस में एक भाई है, वो चलाता है, कह रहा है यार काफ़ी बुकिंग्स रुक के आ रही है। पहले जैसी वो बात नहीं, 3-4 दिन से मतलब बुकिंग पता नहीं इसने या तो ट्रायल पे लगा दिया है कि अब बुकिंग्स कम देना स्टार्ट करो, तभी ड्राइवर अपने आप ही सेट हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो फिलहाल तो अभी इसने ये चीज़ मतलब लागू नहीं किया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये जल्द से जल्द करे। बट उससे पहले हम ही लोगों को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा
यूनियन के साथ मिलके। और मेरी रिक्वेस्ट है उन यूनियन भाइयों से कि कुछ ओला उबर ड्राइवर भाइयों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि उनके पेट पे बहुत ज़बरदस्त लात मारने की तैयारी में है उबर। और ओला तो ऑलरेडी पहले ही टोल से मार रहा है, ठीक है, और उबर इस चीज़ में मार रहा है। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बताता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है। सुबह निकला था 9:30 और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मतलब 10 घंटे का काम है। 10 घंटे में 1 घंटा वैसे ही हमारा ख़राब हो जाता है पिकअप लेने में या लंच वगैरह करने में। तो 9 घंटे का तो तकरीबन काम है। जितना भी काम होता है मैं आपको दिखाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1779 रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 2 टोल मिले, एक एमसीडी और एक स्टेट टैक्स। आप राउंड फिगर समझ लीजिए 2000 तक का काम है। 2000 के काम में 200 रुपये टोल हम साइड में रखते हैं, बचे 1800 रुपये। 1800 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे हैं, पेट्रोल 100 रुपये का। तो 300 रुपये और निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने, 1500 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये में मुझे किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरी अपनी सेविंग है। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें से 1500 मेरी नेट इनकम नहीं है। 1500 में से मुझे सीएनजी भी निकालनी है, तो मैंने सीएनजी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो सीएनजी मैंने डलवाई थी दोस्तों कल, करीब 500 रुपये तक की मैंने कल डलवाई थी। तो कल में से मेरी बची थी कम से कम 300 रुपये की। तो आज मैंने फिर 502 रुपये की डलवाई सीएनजी, ठीक है। तो तकरीबन 800 रुपये की सीएनजी लग चुकी है, जिसमें से आधी सीएनजी है मेरे पास। तो 250 रुपये तक की सीएनजी मेरे पास है। तो तकरीबन आप मान के चलिए 500 रुपये हटा लीजिए, तो 500 रुपये की सीएनजी लग गई है। तो 1500 बचे थे, 1500 में से 500 और निकालेंगे तो बचेंगे नेट 1000 रुपये। तो 1000 रुपये आज की दोस्तों नेट इनकम है। मैं भी यही सोचा था 1500 आज कैसे बच गए। तो 1000 रुपये की आज की नेट इनकम है। इस नेट इनकम में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसी में से ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी। अगर ड्राइवर हायर किया हुआ है तो आपको ड्राइवर की भी खर्चा निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ये नेट इनकम निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना आप शेयर करते हो उतनी मुझे मजबूती मिलती है। मेरे साथ काफ़ी भाई जुड़ते हैं और अच्छा लगता है, और उनके कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ। और आपकी भी कोई सजेशन हो, कुछ आप बताना चाह रहे हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, किस टॉपिक पे भी आप चाहते हो, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। और मैं कोशिश करता हूँ भाइयों की एक एक कमेंट्स के ऊपर कोई ना कोई वीडियो में लाता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों, अभी दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, खासकर हरियाणा साइड में। तो जो भी नाइट में ड्राइवर हरियाणा साइड जाएगा तो बी केयरफुल होके जाए दोस्तों। ऐसे एरिया से थोड़ा सा सावधान रहिएगा जहाँ पर ऐसी दिक्कत होने के चांसेस लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।